नमस्कार मित्रों। मैं अश्वनी कुमार एस्ट्रो ब्लूप्रिंट से आपका अपना मित्र आज एक बार आपके लिए बहुत संक्षेप में एक नया विषय पे बात करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मित्रों, हम लोग जैसे बात करते हैं कुंडली में 12 भाव होते हैं, लेकिन उसमें सबसे मिराकुलस भाव जो होता है वो छठा भाव होता है। लोग अक्सर बातें करते हैं कि छठा भाव जो है अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि सबसे ज्यादा जो रहस्य छिपे हुए हैं वो छठे भाव में ही होते हैं। अगर देखिए, मैं त्रिक भावों की बात करूं तो कौन कौन से बनते हैं? छठा, आठवां, बारहवां। अब मैं अगर त्रिशदाय भावों की बात करूं तो कौन से भाव बनते हैं? तीसरा, छठा, ग्यारहवां। उपचय भावों की बात करूं तो कौन से बनते हैं? तीन, छ, 10, 11। और तो और, अगर मैं ये कहूं कि कर्म का भाग्य कौन सा है तो छठा भाव है। और भाग्य का कर्म स्थान कौन सा है तो वो छठा भाव है। तो जब छठा भाव इतनी सारी चीजें अपने अंदर समेटा हुआ है तो रहस्यमयी तो हुआ ये। और इसके रहस्य को जानने के लिए हमें बहुत कुछ देखना पड़ेगा। लोग अक्सर कहते हैं कि छठा भाव जो होता है रोग, ऋण और शत्रु का होता है। अब इसमें एक एक बात की विवेचना अगर करें तो आज के टॉपिक को मैं बहुत संक्षेप में रखूंगा। इसका अगला वीडियो जो होगा वो डिटेल में होगा। जैसे शत्रु है, तो शत्रु को अगर हम परिभाषित करें तो शत्रु कौन हुआ? हर वो व्यक्ति जो आपके हित की हानि करता है, जो आपको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाता है या आपके मन के खिलाफ जाके कोई कार्य करता है, तो हानि चाहे मन की हो, तो वो आपका शत्रु है। अब ये शत्रु क्या सिर्फ दूसरा व्यक्ति ही हो सकता है? आपसे बाहर ही हो सकता है? तो शत्रु आपके अंदर भी होते हैं। और ये कौन से शत्रु होते हैं? ये हैं हमारे षड रिपु, जिसे हम कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्म। ये हमारे जो हैं षड रिपु भी होते हैं। तो शत्रु चाहे बाहर का हो, शत्रु चाहे अंदर का हो। इसी तरह रोग की बात करें तो रोग चाहे मानसिक रोग हो जाता है, रोग शारीरिक रोग हमारा हो सकता है, वो हमारे लिए हानिकारक है। रोग कैसा होगा? रोग में बहुत पीड़ा मिलेगी, जल्दी ठीक हो जाएगा। कहाँ का रोग होगा? फिर हमारी बात आती है ऋण। आज के समय में बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन भी वो डेट लेके और तब वो काम करता है, क्योंकि जानता है कि जो फाइनेंस के लोग हैं वो अच्छे से जानते हैं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा पड़ती है तो लोग जो होते हैं वो डेट लेना पसंद करते हैं। लेकिन डेट की है कि नियमित रूप से आपको उसे वापस करना भी होता है। और अगर नहीं करते हैं तो क्या होता है वो हम सब जानते हैं कि रिकवरी एजेंट आ जाते हैं। इसी तरह से ये जो ऋण है ये एक दो तरह का होता है। एक तो वो जैसे आपने बैंक से लिया या किसी आदमी से पैसा ले लिया, और एक होता है ऋणानुबंधन। ऋणानुबंधन का सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि किसी व्यक्ति से आपने कोई काम कराया और आपने उसको उस समय पे नहीं करा, तो क्या होगा? तो फिर ये हो जाएगा कि वो आपको इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा। हम सब लोग जो हैं, जो हिंदू लोग हैं या और भी किसी भी जाति के लोग हैं जो पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि ऋणानुबंधन के अनुसार ही अगर आपकी संतान आपकी सेवा कर रही है तो पूर्व जन्म में जरूर आपने उनकी सेवा करी होगी। अगर कोई शत्रु आपको इस जन्म में बहुत तंग कर रहा है और उस छठे घर के स्वामी की दशा चल रही है या वहां पे बैठे ग्रह की दशा चल रही है और वो तंग कर रहा है, तो वो समझ में आ रहा है वो भी पूर्व जन्म का फल है। तो मित्रों, आज सिर्फ इतना ही। छठे भाव के बारे में हम विस्तृत चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आपका अपना मित्र अश्विनी कुमार एस्ट्रो ब्लूप्रिंट से। और आप चाहें तो मेरे से संपर्क भी कर सकते हैं, वो बीच में दिया गया है। धन्यवाद।